क्वेश्चन आंसर में हमेशा मार्क्स कट जाते हैं। आज की यह वीडियो देखने के बाद नहीं कटेंगे। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ। क्वेश्चनों का उत्तर कैसे देना है उसको समझेंगे, जिससे आप फुल स्कोर कर सकेंगे। परीक्षा के लिए अंतिम रिवीजन करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं क्या बताया। देखो, भगतिन द्वारा चौके में खींची गई कोयले की रेखा महादेवी जी के लिए लक्ष्मण के धनुष से खींची हुई रेखा के समान दोनों क्यों हो उठी, उसको समझते हैं। देखो क्या पूछा उन्होंने, जो कोयले से उन्होंने रेखा खींची थी वो लक्ष्मण रेखा के समान क्यों लगी महादेवी जी को, उसको समझते हैं। जो भगतिन ने चौके के पास जो कोयले से रेखा खींची थी वो शुद्धता के लिए खींची थी, ताकि जो चौका है उसकी शुद्धता बनी रहे, उसकी पवित्रता बनी रहे, कोई चप्पल जूते पहन गया झूठा बर्तन वहां ना रखे, इसलिए लक्ष्मण रेखा के बराबर बोला गया उसको। भगतिन ने चौके की शुद्धता बनाए रखने के लिए कोयले से रेखा खींची थी। महादेवी जी ने भगतिन की शंकाकुल दृष्टि में छिपे निषेध को समझा। निषेध का मतलब है प्रोहिबिटेड, जहां पे आना अलाउड नहीं होता, कोई जाए ना, इसलिए निषेध बोला उन्होंने। महादेवी जी ने भगतिन की भावनाओं का मान रखा, इसलिए वह रेखा उनके लिए लक्ष्मण रेखा के समान दुर्लभ होगी। भगतिन ने चौके के ऊपर कोयले की रेखा क्यों खींची थी, ताकि चौके की शुद्धता बची रहे, चौके में शुद्धता बनी रहे, इसलिए उन्होंने कोयले से जो रेखा खींची थी वो लक्ष्मण रेखा के समान होगी, इसलिए महादेवी जी उनको उलांग न सकी, उसको पार न जा सकी। क्वेश्चन क्या पूछा देखिए, जीवन में प्राय सभी को अपने अपने नाम का विरोधाभास लेकर जीना पड़ता है। तो भगतिन का जो नाम है उसके विषय में बात हो रही है। कथन का आशय करते हुए लिखिए कि महादेवी जी ने ऐसा किस संदर्भ में कहा। इस कथन का आशय है कि अधिकांश लोगों में उनके नाम के अनुरूप गुण नहीं होते। गुण नहीं होते तो क्या था, विरोधाभास झेलना पड़ता है उन्हें। कैसे, लक्ष्मी के भी भगतिन के साथ भी तो ऐसा ही हो रहा था। लक्ष्मी के अनुसार हिंदू धर्म में लक्ष्मी का मतलब होता है धन संपदा से अपार भंडार भरे। विरोधाभास कैसे दिखाया गया है, यह बात भगतिन के लक्ष्मी के संदर्भ में कही गई, क्योंकि लक्ष्मी नाम होने पर भी उनके जीवन में धन समृद्धि नहीं थी और वह कठिन परिस्थिति से जीवन बिताए। उत्तर सत्तात्मक प्रधान समाज में भगतिन ने अपनी बेटियों के हक की लड़ाई किस प्रकार लड़ी और उसका क्या परिणाम निकला। पितृसत्तात्मक समाज में अपनी बेटियों के लिए लड़ाई लड़ी, उसका क्या परिणाम निकला उसके विषय में देखते हैं अभी। पितृसत्तात्मक समाज में भगतिन ने स्वाभिमान और निडरता के साथ अपनी बेटियों के लिए अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उसने अयोग्य लड़के से बेटी का पुनर्विवाह का विरोध किया। पुनर्विवाह मतलब दोबारा शादी का विरोध किया। पर क्या हुआ उसके साथ, क्योंकि पितृसत्तात्मक समाज था, औरत थी, उसकी बातें नहीं सुनी, क्या हुआ। लेकिन पंचायत ने फैसले के सामने उसकी एक न चली, अंततः उसे गांव छोड़कर शहर जाना पड़ा। यही आंसर लिखना है। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखो, भगतिन पाठ के आधार पर लिखिए कि एक बच्ची का 5 वर्ष की अवस्था में ब्याह और 9 वर्ष की अवस्था में गौना कर उसे ससुराल विदा करना तत्कालीन भारतीय समाज की किस कुरीति संकेत करता है। वर्तमान भारतीय समाज में क्या स्थिति है स्पष्ट कीजिए। हमें पहले प्रश्न का ये देखना है पूछा क्या गया है। इसमें बताया गया है एक बच्ची है 5 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी, 9 साल की अवस्था में उसे गौना ससुराल भेज दिया गया। तो कौन सी कुरीति हुई, बाल विवाह, जो आज के समय में एक सामाजिक अपराध समझा जाता है। पाठ में 5 वर्ष की आयु में विवाह और 9 वर्ष की आयु में गौना ससुराल भेजना तत्कालीन समाज की बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दर्शाता है। बाल विवाह कानूनन दंडनीय है और जागरूकता बढ़ी है, फिर भी कहीं कहीं यह प्रथा आज भी हमारे समाज में देखने को मिलती है। बस यही बातें लिखनी। अगला देखते हैं। काले मेघा पानी में मेंढक मंडली पर पानी फेंके जाने का आप त्याग की श्रेणी में रखेंगे या जल की बर्बादी की श्रेणी में, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। ये पानी फेंकने की जो श्रेणी, 2 श्रेणियां हैं, या तो आप त्याग में रखिए या उसको बर्बादी में, आप अपने अनुसार सोच के बताइए उसको। काले मेघा पानी पाठ में मेंढक मंडली पर पानी फेंकना वर्षा की प्रार्थना से जुड़ी रूढ़िगत परंपरा है। रूढ़िगत मतलब क्या है, पुराने समय की जो रूढ़ी चल रही है, रूढ़िगत परंपरा है। यह अंधविश्वास पर आधारित है, इसका वैज्ञानिक आधार नहीं है, साइंटिफिक तरीके से कोई आधार नहीं है इसका। यदि यही जल सामुदायिक हित के लिए दिया जाए तो त्याग होता है और सार्थक होता है, पर यहाँ जल की अनावश्यक बर्बादी कही है। यही आंसर लिखना था। अपनी जरूरत को पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए दे देना त्याग होता है। काली मेघा पानी दे पाठ के संदर्भ में इसका आशय उदाहरण सहित दीजिए। अब देखो उसका आंसर कैसे देंगे हम, समझिए। काले मेघा पानी दे पाठ के अनुसार त्याग का अर्थ है अपनी आवश्यकता को पीछे रखकर जो जिस चीज की जरूरत होती है वो दूसरे को दे देना, वही त्याग होता है। दूसरे के कल्याणों के लिए देना। लेखक यहाँ त्याग दान के महत्व को बताता है। जैसे सूखे में लोग अपनी जरूरत को घटाकर जल दूसरों के हित के लिए दे देते हैं, परंतु असली त्याग क्या होता है, खुद को कष्ट में देकर दूसरों का भला करना, वही असली त्याग है। काले मेघा पानी दे पाठ में पानी के लिए गुहार लगाते बच्चों की टोली ने गगरी फूटी बैल प्यासा की बात क्यों की जा रही है।
काले में घा पानी दे पाठ के आधार पर गगरी फूटी हर बैल पैसे हैं। कैसे बताया इसमें? सरकारी योजनाएं तो सरकार ने चलाई हैं, पर जो रियल में जरूरतमंद इंसान है जिनको चाहिए वो उन तक नहीं पहुंच पाती। कारण क्या है? भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण उनके तक ये योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए इसका समस्या है जो कि दो बनी हुई है। देखिए, काले में घा पानी दे पाठ के आधार पर गगरी फूटी बैल पैसा कहकर यह बताया गया कि भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण योजनाओं का लाभ जरूरतमंद को नहीं पहुंच पाता है। परिणाम स्वरूप समस्याएं जो कि तो बनी रहती हैं, लोगों की स्थिति में कोई सुधार नहीं होता है। यही उत्तर लिखना। अब काले में घा पानी दे पाठ में लेखक ने कौन से मेघों के उमड़ने, गरजने, बरसने की बात कही है और उनके बरसने पर भी गगरी फूटी की फूटी और बैल प्यासे का प्यासा रह जाए? उसका आंसर देंगे अभी। देखिए, काले में घा पानी दे पाठ में लेखक ने विपदा के समय सरकार द्वारा गरीबों की सहायता के लिए योजनाएं चलाई हैं। सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जाती हैं उनको मेघों के बताया गया है। मेघ तो बरसते हैं, पर जो भ्रष्टाचार और लापरवाही के कारण योजनाएं जो चली है सरकार की, वे जिसको जरूरत होती है उनके लिए नहीं पहुंच पाती हैं। इसलिए कहा गया है गगरी फूटी की फूटी और बैल पैसे ही रह जाते हैं। ऐसे ही लिखना था। अब देखते हैं हम शिरीष के फूल निबंध के आधार पर शिरीष के अवधुत रूप को देखकर लेखक के मन में उठी तरंगों के द्वंद्व को स्पष्ट कीजिए। शिरीष के फूल निबंध है, उसमें शिरीष के पेट को देखकर लेखक के मन में क्या द्वंद्व चलती है? द्वंद्व मतलब टकराव उठा है। क्या सोच रहे हैं वो कि इतनी मुश्किल गर्मी में लू चल रही है, इस मौसम में भी बिल्कुल खिलखिलाकर हंस रहा है, हरा भरा है, सब कुछ छाया दे रहा है। निबंध में शिरीष का फूल अवधूत को देखकर लेखक के मन में द्वंद्व उत्पन्न होता है। वह सोचता है कि शिरीष बाहरी परिवर्तनों के बीच अविचलित रहता है। अविचलित का मतलब जो हिलता डुलता नहीं, बिल्कुल एक जगह स्टेबल है और विपरीत परिस्थितियों में भी सरस बना रहता है। विपरीत परिस्थिति क्या है? कितनी भी गर्मी और लू चल रही है फिर भी वो अडिंग खड़ा है और हरा भरा है, खिल रहा है। कोमलता और कठोरता के दोनों गुणों के साथ दिखाई देती है उसमें। अंदर से वो कठोर भी है और बाहर से कोमल भी है, तो उसमें दोनों गुण विद्यमान है। यही दोनों बताया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिरीष के माध्यम से लेखक ने कालजयी अवधूत की भांति विपरीत परिस्थितियों में भी अविचल खड़े रहने की प्रेरणा दी है। स्पष्ट कीजिए। अडिंग गर्मी हो चाहे लू चले, कितना ही कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। तो यही बता रहा है हमारे सामने कितनी भी मुश्किल परिस्थिति हो, हमें घबराना नहीं चाहिए, डट कर उसका सामना करना चाहिए और उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। देखिए उत्तर देखते हैं अब। शिरीष के फूल निबंध में लेखक शिरीष के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ और अविचल रहने की प्रेरणा दे रहा है। शिरीष ग्रीष्म ऋतु की लू में भी हरा भरा रहता है और छाया देता है। अवधूत की तरह सुख दुख में लेखक इसमें सुख और दुख में समान भाव देने का संदेश दे रहा है। जो शिरीष का जो पेड़ है उसमें फल और फूलों को देखकर लेखक को किसकी याद आ गई है? पुराने नेताओं की। देखो कैसे है। शिरीष के फल और फूलों को देखकर लेखक को सत्ता से चिपके रहने वाले राजनेताओं की याद आ गई है। जिस प्रकार पुराने राजनेता है कुर्सी पे चिपक के बैठे रहते हैं, हिलते नहीं, जब तक युवा नेता धक्का देकर गिरा ना दे तब तक वे हिलते नहीं है। शिरीष के पुराने फल नए फल पत्तों के धक्के से गिरते हैं, वैसे ही नेता भी नई पीढ़ी के आने तक अपनी सत्ता नहीं छोड़ते हैं। इसमें यही बताया गया है पुराने जो पत्ते होते हैं, पुराने फल होते हैं, जब तक नया पत्ता आगे उनको धक्का ना गिर के गिरा दे, तो ऐसे ही हमारे राजनेता हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर लिखिए कि मनुष्य को व्यवसाय बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ती है और इसकी अनुमति न होने पर दुष्परिणाम सामने क्या? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार समय के साथ उद्योग धंधों, तकनीकी विकास और सामाजिक परिवर्तनों के कारण मनुष्य को व्यवसाय बदलने की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि समय के अनुसार हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम विकास की दौड़ से पीछे रह जाएंगे। तो व्यवसाय बदलने की जरूरत पड़ती है आज के समय में। यदि हम व्यवसाय नहीं बदलेंगे, समय के अनुसार नहीं चलेंगे तो क्या होगा? यदि अनुमति न होने पर व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता में विरुद्ध काम करना पड़ता है, जिससे क्या होता है? बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या बढ़ जाती है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के पाठ के आधार पर लिखिए कि जाति आधारित श्रम विभाजन का देश के आर्थिक पहलू पर क्या प्रभाव है? बिल्कुल सीधी बात पूछ ली। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के अनुसार जाति आधारित श्रम विभाजन से व्यक्ति को अपनी रुचि और योग्यता के विरुद्ध पेशा अपनाना पड़ता है। विरुद्ध पेशा मतलब व्यवसाय अपनाना पड़ता है। फिर क्या होता है? आर्थिक गिरावट आ जाती है। कैसे आ जाती है? बेरोजगारी, भुखमरी बढ़ती है, लोगों की जो कार्य कुशलता होती है, स्किल होती है, उसके अनुसार काम नहीं होता, जबरदस्ती काम करेगा तो क्या होगा? आर्थिक प्रगति प्रभावित कर देगी। केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को लेखक के अनीति शास्त्र क्यों कहा है? बाजार पाठ के आधार पर लिखिए। बाजार दर्शन पाठ के अनुसार केवल बाजार का पोषण करने वाला अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है। कैसे है? क्योंकि यह बाजारवाद को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है? कपट और स्वार्थ बढ़ता है। कपट धोखाधड़ी, एक दूसरे को धोखा देना, और स्वार्थ
अपना फायदा देखना। जो परस्पर सद्भावना है वो घटता है और एक व्यक्ति की हानि और दूसरे का लाभ देखा जाता है। क्या होता है? सद्भावना, जो एक दूसरे का लगाव होता है, प्यार होता है, वो नहीं होता है। क्या बढ़ता है? सिर्फ वहां बाजार में स्वार्थ है, अपना फायदा देखा जाता है। पहलवान की ढोलक पाठ में महामारी से ग्रस्त गांव की ऐसा स्थिति का वर्णन किया गया है। वर्तमान समय में ऐसी स्थिति आने पर उसे कैसे निपटा जाता है? वर्तमान समय में चिकित्सा क्षेत्र में बहुत प्रगति हो चुकी है कि पहले टाइम में और में बहुत प्रोग्रेस हो चुकी है। मेडिकल लाइन में आधुनिक तकनीक से बीमारियों के लक्षण पहचान कर उसका इलाज किया जाता है। टीकाकरण, निःशुल्क इलाज की सुविधा भी आज के टाइम में। इसका एक उदाहरण है कोरोना महामारी है, जैसे वैक्सीन और उपचार द्वारा निपटा गया। ऐसी तो महामारी गई थी जो पहलवान की ढोलक में महामारी दिखाई गई है। तो आज के समय तो वैक्सीन और उपचार बहुत बढ़ गए हैं पहले पुराने समय के बजाय। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और अगले वीडियो में। धन्यवाद।